एक शाम शानदार पार्टी का माहौल था। हर तरफ रौनक और खुशी थी। लोग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे और संगीत का आनंद ले रहे थे। पार्टी के कोने में खड़ा एक शर्मीला लड़का अमर बार बार एक खूबसूरत लड़की मीरा को देख रहा था। मीरा इतनी आकर्षक थी कि अमर की नज़रें बार बार उसी पर टिक जाती थी। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अमर के मन में उस मीरा के लिए प्यार उमड़ आया, लेकिन वह इतना साहस नहीं जुटा पा रहा था कि उससे बात कर सके। उसने देखा कि पार्टी में कई लड़के मीरा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसे लगा कि वह इन सब लड़कों की तुलना में बहुत साधारण है। वह सोचने लगा कि अगर उससे कोई और लड़की बात नहीं करती तो मीरा क्यों करेगी। पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मीरा जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अमर अब भी उसे देख रहा था। उसकी नज़रें कह रही थी कि अगर उसने अभी उससे बात नहीं की तो शायद वह मौका हमेशा के लिए खो देगा। अंततः हिम्मत जुटाते हुए अमर दौड़कर मीरा के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीने चलोगी? मीरा हैरान रह गई, लेकिन उसकी ईमानदारी और विश्वास ने उसे प्रभावित किया। उसने हामी भर दी। दोनों पास के एक कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। अमर इतना घबराया हुआ था कि वह कोई बातचीत शुरू नहीं कर पा रहा था। मीरा भी असहज महसूस कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं यहाँ क्यों आ गई? यह सब कब ख़त्म होगा? कुछ देर बाद वेटर कॉफ़ी लेकर आया। जब वेटर वापस जाने लगा तो अमर अचानक बोला, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे अपनी कॉफ़ी में डालना है। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कॉफ़ी में नमक डालकर पीते हो? ऐसा क्यों? अगर अमर मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे समुद्र का पानी और उसकी नमकीन खुशबू बहुत पसंद थी। जब भी मैं नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मुझे अपना बचपन, अपना घर और अपने माता पिता याद आते हैं। यह मुझे सुकून देता है। अमर की इस बात ने लड़की के दिल को छू लिया। उसे लगा कि यह लड़का न केवल संवेदनशील है, बल्कि अपने परिवार से गहरा जुड़ाव भी रखता है। यह सुनकर लड़की भी अपने बचपन और परिवार की बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई और दोनों के बीच की खामोशी टूट गई। उस शाम दोनों ने खूब बातें की। लड़की को अमर में एक सच्चाई और मासूमियत दिखी। वह समझ गई कि अमर उससे अलग है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। लड़की को एहसास होने लगा कि अमर वही जीवन साथी हो सकता है जिसकी वह कल्पना करती थी, दयालु, समझदार और स्नेही। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल थी। लड़की जब भी अपने पति के लिए कॉफ़ी बनाती तो उसमें शक्कर की जगह नमक डालती। उसे लगता था कि अमर को नमकीन कॉफ़ी बहुत पसंद है। 40 साल बीत गए। उनकी ज़िंदगी प्यार और खुशी से भरी रही। लेकिन एक दिन अमर बीमार पड़ गया। लंबे इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मीरा अपने पति की पुरानी चीज़ें देख रही थी जब उसे एक लिफाफा मिला। यह अमर का लिखा हुआ आखिरी खत था। उसने खत खोला और पढ़ने लगी, प्रिय पत्नी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस दिन मैं बहुत नर्वस था। मैंने गलती से वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने एक कहानी बना दी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। सच कहूँ तो इसका स्वाद बहुत अजीब और बेस्वाद होता है। लेकिन तुम्हारे प्यार और खुशी के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी नमकीन कॉफ़ी पी। मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूँ तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी। लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ तो यह सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारा अमर। खत पढ़ते पढ़ते लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खत को सीने से लगा लिया और मुस्कुराई। उस दिन के बाद लड़की ने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो वह मुस्कुराकर कहती, यह बहुत मीठा है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब हमेशा अपने मन की बात कहना नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब अपने साथी की खुशी के लिए त्याग करना है। छोटे छोटे झूठ और या समझौते रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इस कहानी में नमकीन कॉफ़ी केवल एक प्रतीक है सच्चे प्यार और समर्पण का।